क्या आपने कभी सोचा है कि आपका शरीर और आत्मा आपस में कैसे जुड़े हुए हैं? हो सकता है कि आप पहले से ही महसूस कर रहे हों कि यह कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय यहाँ हैं। ब्रह्मांड ने आपको इस रास्ते पर ले जाया है ताकि आप इस संबंध के रहस्य में गहराई से उतर सकें। शरीर और आत्मा अलग अलग दुनिया नहीं है, बल्कि उसी महान ब्रह्मांड के हिस्से हैं जो आपके भीतर रहता है। जब आप अपने शरीर की भाषा को समझना शुरू करते हैं, तो आप एक गहरी आध्यात्मिक यात्रा के द्वार खोलते हैं, जो आपको उन तरीकों से बदल सकता है जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। अपने शरीर को एक पवित्र पात्र के रूप में कल्पना करें, एक मंदिर जिसमें आपकी आत्मा की ऊर्जा और सार है। आपके शरीर की प्रत्येक कोशिका इस ऊर्जा से व्याप्त है, जो लगातार बहती रहती है, आपका पोषण करती है और आपको आपके अस्तित्व के आध्यात्मिक आयाम से जोड़ती है। लेकिन अगर यह कनेक्शन टूट जाए तो क्या होगा? जब रुकावटें उत्पन्न होती हैं, चाहे वह तनाव, अनसुलझी भावनाओं या व्यस्त रोजमर्रा की जिंदगी के कारण हो, तो यह असंगति आपके भौतिक शरीर और मानसिक स्तर पर खुद को व्यक्त करना शुरू कर देती है। शारीरिक दर्द, तनाव और बीमारी अक्सर आपकी आत्मा की आवाज होती है, जो आपको याद दिलाती है कि कुछ संतुलन से बाहर है। ये रुकावटें न केवल आपके शरीर को स्वतंत्र रूप से कार्य करने से रोकती हैं, बल्कि ये आपके आध्यात्मिक विकास में भी बाधा डालती हैं। वह ऊर्जा जो आम तौर पर आपके माध्यम से बहती है और आपको चेतना के उच्च स्तर से जोड़ती है, बाधित हो जाती है। आप फंसा हुआ महसूस कर सकते हैं, जैसे कि आप एक चक्र में घूम रहे हैं, अपने आध्यात्मिक सत्य की गहराई में जाने में असमर्थ हैं। लेकिन इस आजादी की ओर वापसी का रास्ता संभव है, अपने शरीर को एक मार्गदर्शक के रूप में, अपनी आत्मा को ठीक करने की कुंजी के रूप में देखना सीखकर। शरीर न केवल एक भौतिक बर्तन है, बल्कि आपकी आंतरिक स्थिति की अभिव्यक्ति भी है। यदि आप इसकी उपेक्षा करते हैं, तो न केवल आपकी शारीरिक भलाई प्रभावित होगी, बल्कि आपका आध्यात्मिक विकास भी प्रभावित होगा। लेकिन जब आप सचेत रूप से अपने शरीर की देखभाल करना शुरू करते हैं, उस पर ध्यान और समर्पण देते हैं जिसका वह हकदार है, तो आप महसूस करेंगे कि आपकी आत्मा भी ऊपर उठने लगी है। शरीर की देखभाल करना केवल एक शारीरिक अभ्यास नहीं है, बल्कि आत्म प्रेम का एक कार्य है, एक आध्यात्मिक अनुशासन है जो आपको अस्तित्व के गहरे स्तर तक ले जाता है। इस वीडियो के दौरान हम एक साथ विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं की खोज करेंगे जो आपके शरीर के साथ काम करके आपकी आत्मा को मुक्त करने में मदद करेंगी। आप सीखेंगे कि कैसे योग, श्वास क्रिया, चीगोंग और नृत्य केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि शक्तिशाली उपकरण हैं जो आपको अपने अस्तित्व की छिपी गहराई तक पहुंचने की अनुमति देते हैं। इनमें से प्रत्येक अभ्यास आपको दिखाएगा कि अपने शरीर को स्वतंत्रता के प्रवेश द्वार के रूप में कैसे उपयोग करें, आपकी आत्मा को रोकने वाली रुकावटों को दूर करने के लिए गति, श्वास और दिमागीपन का उपयोग कैसे करें। अब जब हमने शरीर और आत्मा के बीच इस मौलिक संबंध को पहचान लिया है, तो अगले अध्याय में आइए योग की दुनिया में गहराई से उतरें, एक प्राचीन अभ्यास जो शरीर और दिमाग को जोड़ता है और आपको आध्यात्मिक मुक्ति की एक शक्तिशाली यात्रा पर ले जा सकता है। योग सिर्फ आसनों की एक श्रृंखला से कहीं अधिक है। यह एक गहरी जड़ें जमा चुकी आध्यात्मिक पद्धति है जिसका उद्देश्य हजारों वर्षों से शरीर, मन और आत्मा को संतुलित करना है। अपने मूल अर्थ में योग का अर्थ है मिलन, और यह वास्तव में यही है, शरीर और मन का, सांस और ऊर्जा का, भौतिक और आध्यात्मिक स्तरों का मिलन। आधुनिक दुनिया में योग को अक्सर एक शारीरिक व्यायाम के रूप में समझा जाता है, लेकिन मूल रूप से यह मुक्ति का मार्ग है, एक ऐसी विधि जिसके माध्यम से आप अपने शरीर में रुकावटों को दूर करके और ऊर्जा के प्रवाह को बहाल करके अपनी आत्मा की स्वतंत्रता का अनुभव कर सकते हैं। योग में आसन,
मुद्राओं के अभ्यास से शरीर न केवल खिंचता और मजबूत होता है, बल्कि ऊर्जावान रूप से शुद्ध भी होता है। प्रत्येक आसन को शरीर के उन विशिष्ट क्षेत्रों को खोलने के लिए डिजाइन किया गया है जहां अक्सर शारीरिक या भावनात्मक तनाव जमा होता है। ये तनाव गांठों की तरह काम कर सकते हैं, जो आपके शरीर में ऊर्जा के प्राकृतिक प्रवाह को अवरुद्ध करते हैं। उदाहरण के लिए, जब आप आगे की ओर झुकते हैं, तो आप न केवल अपने पैरों और पीठ की मांसपेशियों को मुक्त करते हैं, बल्कि आप अपने मूल चक्र, ग्राउंडिंग और सुरक्षा के केंद्र में ऊर्जावान तनाव को भी मुक्त करते हैं। योग की सुंदरता यह है कि प्रत्येक गति और प्रत्येक आसन जीवन ऊर्जा, जिसे प्राण भी कहा जाता है, को फिर से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित करने की अनुमति देता है। आसन को धारण करने से आपको धीरे धीरे अपने शरीर के उन क्षेत्रों तक निर्देशित किया जाता है जिन्हें उपचार की आवश्यकता होती है। सांस और गति का संयोजन एक ध्यान की स्थिति बनाता है, जिसमें शरीर और दिमाग सामंजस्य में कंपन करते हैं। शरीर वह माध्यम बन जाता है जिसके माध्यम से आप ऊर्जा प्रवाहित करते हैं, साथ ही मन शांत और शुद्ध होता है। आपके शरीर में जो रुकावटें बनी हैं, चाहे वह तनाव, दमित भावनाओं या अचेतन विचार पैटर्न से हों, घुलने लगती हैं और आप अपने आंतरिक सुख के साथ एक गहरा संबंध महसूस करते हैं। सांस लेने की तकनीक, जिसे योग में प्राणायाम के रूप में जाना जाता है, सामंजस्य की इस प्रक्रिया में एक केंद्रीय भूमिका निभाती है। सांस आपकी जीवन ऊर्जा का वाहक है और सचेत रूप से अपनी सांस को निर्देशित करके आप सीधे अपने शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को प्रभावित कर सकते हैं। वैकल्पिक श्वास, नाड़ी शोधन जैसी प्राणायाम तकनीकें ऊर्जा चैनलों, नाड़ियों को शुद्ध और संतुलित करने में मदद करती हैं। जब आप सचेत रूप से अपनी सांसों का मार्गदर्शन करते हैं, तो आप न केवल अपने भौतिक शरीर को पोषण देना शुरू करते हैं, बल्कि अपनी ऊर्जा के सूक्ष्म स्तरों में भी सामंजस्य बिठाते हैं। इससे गहरी आंतरिक शांति और स्थिरता की स्थिति प्राप्त होती है, साथ ही मन स्पष्ट और वर्तमान हो जाता है। योग सिर्फ एक अभ्यास नहीं है जो चटाई पर होता है, यह दिमागीपन और आत्मप्रेम का एक दैनिक अभ्यास है जो आपको सभी स्तरों पर ठीक करता है। जब आप योग को अपने दैनिक जीवन में शामिल करते हैं, तो आप न केवल महसूस करेंगे कि आपका शरीर अधिक लचीला और मजबूत हो गया है, बल्कि यह भी महसूस होगा कि आपकी चेतना कैसे बदलती है। योग का नियमित अभ्यास आपको अपने आंतरिक सार के साथ अधिक गहराई से जुड़ने में मदद करता है और उन पैटर्न को छोड़ देता है जो आपको रोकते हैं। यह आध्यात्मिक परिवर्तन का एक मार्ग है जो आपको अपने सच्चे सुख के साथ सद्भाव में रहने की स्वतंत्रता देता है। अगले अध्याय में हम चीगोंग के अभ्यास का पता लगाएंगे, एक प्राचीन चीनी कला जो आपकी जीवन ऊर्जा को विकसित करने और रुकावटों को दूर करने और जागरूक, प्रवाहित गतिविधियों के माध्यम से आपकी आत्मा को मुक्त करने में मदद करती है। चीगोंग दुनिया की सबसे पुरानी आध्यात्मिक प्रथाओं में से एक है और जीवन की देखभाल करने की एक गहरी कला है। इसकी जड़ें प्राचीन चीनी चिकित्सा और दर्शन में हैं, जहां इसे जीवन ऊर्जा क्यूई को सुसंगत और मजबूत करने की एक विधि माना जाता है। चीगोंग का शाब्दिक अर्थ है ऊर्जा के साथ काम करना, और यह वही है जो इस अभ्यास के बारे में है, शरीर और दिमाग को सद्भाव में लाने और आत्मा को आंतरिक रुकावटों से मुक्त करने के लिए अपनी जीवन ऊर्जा की सचेत खेती और दिशा। चीगोंग के माध्यम से आप सीखते हैं कि अपने शरीर में ऊर्जा को सचेत रूप से कैसे निर्देशित किया जाए। गहरी, लयबद्ध श्वास के साथ मिलकर कोमल, बहती हुई हरकतें आपके शरीर में ऊर्जा मार्गों को खोलती हैं, जिन्हें मेरिडियन कहा जाता है, और क्यूई को आपके माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने देती है। अधिक गतिशील शारीरिक प्रथाओं के विपरीत, क्यूगोंग आंतरिक धारणा और ऊर्जा के सूक्ष्म नियंत्रण पर ध्यान केंद्रित करता है। यह एक शांत, ध्यानपूर्ण अभ्यास है जो अभी भी आपकी शारीरिक और ऊर्जावान स्थिति पर एक शक्तिशाली प्रभाव डालता है।
नियमित चीगोंग अभ्यास के माध्यम से आप अपने शरीर में अवरुद्ध क्षेत्रों का पता लगा सकते हैं और धीरे धीरे ऊर्जा को प्रवाहित कर सकते हैं। जैसे ही ये रुकावटें दूर होंगी, आप अपने शरीर और दिमाग दोनों में एक गहरा आराम महसूस करेंगे। यह विश्राम उपचार और परिवर्तन के लिए जगह खोलता है। ऊर्जा स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होने लगती है और इसके साथ ही लंबे समय से आपके साथ रहे भावनात्मक और ऊर्जावान बोझ भी मुक्त हो जाते हैं। जब दो ध्रुवीय शक्तियों यिन और यांग को संतुलित करने की बात आती है तो चीगोंग विशेष रूप से प्रभावी होता है। प्रत्येक मनुष्य में यिन शांत ग्रहणशील सिद्धांत और यांग सक्रिय गतिशील सिद्धांत की परस्पर क्रिया होती है। जब ये दोनों शक्तियां संतुलन से बाहर हो जाती हैं, तो शारीरिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक रुकावटें उत्पन्न हो सकती हैं। क्यूगोंग का लक्ष्य इन ऊर्जाओं को पुनर्संतुलित करना और यिन और यांग के बीच प्राकृतिक सद्भाव को बहाल करना है। इससे न केवल शारीरिक स्वास्थ्य मिलता है, बल्कि गहरा आंतरिक संतुलन और शांति भी मिलती है। चीगोंग की प्रभावशीलता का एक उदाहरण स्टैंडिंग पिलर चीगोंग का अभ्यास है, जिसमें आप आंतरिक रूप से अपनी क्यूई को विकसित करने और निर्देशित करने पर ध्यान केंद्रित करते हुए एक दृढ़ स्थिर मुद्रा में खड़े होते हैं। हालांकि बाहरी हलचल न्यूनतम है, आपके शरीर के अंदर एक गहरा परिवर्तन हो रहा है और आपकी ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। आप महसूस करते हैं कि ऊर्जा आपके शरीर में तरंगों के रूप में प्रवाहित होने लगती है और आप उस प्राकृतिक शक्ति के साथ एक हो जाते हैं जो आपके चारों ओर है और आपके अंदर व्याप्त है। यह अभ्यास आपके और प्रकृति के बीच गहरा संबंध बनाता है और आपको सार्वभौमिक जीवन ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। चीगोंग एक अभ्यास है जिसे आप कभी भी कहीं भी कर सकते हैं। चाहे आपके घर की शांति हो या बाहर प्रकृति में, चीगोंग के माध्यम से आप जो ऊर्जा कार्य विकसित करते हैं वह एक निरंतर साथी है जो आपकी आत्मा को मुक्त करने और आपके आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देने में मदद करता है। इसके लिए किसी विशेष आवश्यकता की आवश्यकता नहीं है, बस आपके समर्पण और उपस्थिति की आवश्यकता है। समय के साथ आप पाएंगे कि चीगोंग न केवल आपके स्वास्थ्य को मजबूत करता है, बल्कि आपके दिमाग को भी शांत करता है और आपकी और ब्रह्मांड के साथ आपके संबंध की गहरी समझ का मार्ग प्रशस्त करता है। अगले अध्याय में हम खुद को एक और शक्तिशाली अभ्यास के लिए समर्पित करेंगे, आपकी आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में नृत्य और मुक्त गति। आइए देखें कि नृत्य कैसे आपकी भावनाओं को मुक्त कर सकता है और आपको गहरी आध्यात्मिक स्वतंत्रता की स्थिति में ला सकता है। नृत्य आत्माभिव्यक्ति के सबसे मौलिक रूपों में से एक है, जिसका हमारी आत्मा की मौलिक शक्तियों से सीधा संबंध है। जब आप नृत्य करते हैं, तो आप शरीर और मन के बीच की बाधाओं को पिघला देते हैं और अपनी आत्मा को गति के माध्यम से खुद को स्वतंत्र रूप से प्रकट करने का अवसर देते हैं। नृत्य आपको अपने शरीर के भीतर छिपी गहराई से छिपी भावनाओं को बाहर निकालने और उस ऊर्जा से जुड़ने की अनुमति देता है जो आपके अस्तित्व की गहराई से उठती है। यह ऊर्जा न केवल आपके शरीर को तनाव से मुक्त करती है, बल्कि गहरी आध्यात्मिक मुक्ति के लिए भी जगह खोलती है। नृत्य में कोई नियम, कोई दिशा निर्देश नहीं है, बस गति का प्रवाह है जो आपको आगे बढ़ाता है। जब आप संगीत की लय के प्रति समर्पित हो जाते हैं, तो आप उसके साथ एक हो जाते हैं और आपकी आत्मा आपके शरीर के माध्यम से बोलना शुरू कर देती है। प्रत्येक गतिविधि आपके आंतरिक सुख की अभिव्यक्ति है, आपकी आत्मा का एक संदेश है जो नृत्य के माध्यम से अपना रास्ता बनाता है। नृत्य आपको शारीरिक और भावनात्मक स्तर पर मौजूद रुकावटों को दूर करने में मदद कर सकता है। ये रुकावटें दबी हुई भावनाओं, तनाव या पुराने आघातों से उत्पन्न हो सकती हैं, जिन्हें आप वर्षों से अपने साथ लेकर चल रहे हैं। सहज नृत्य, जिसे मुक्त नृत्य के रूप में भी जाना जाता है, विशेष रूप से शक्तिशाली होता है जब इन रुकावटों को दूर करने की बात आती है।
पूर्व निर्धारित कोरियोग्राफी पर अड़े रहने के बजाय आप अपने शरीर को आपका मार्गदर्शन करने देते हैं। आप अपनी आत्मा को स्वयं को मुक्त करने के लिए आवश्यक गतिविधियों को चुनने की अनुमति देते हैं। यह उपचार का एक नृत्य है जो आपको ऐसी स्थिति में रखता है जहां आप अपनी अंतरतम भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, बिना शब्दों के, केवल शरीर की भाषा के माध्यम से। शरीर का हर मोड़, हर हाव भाव, हर कंपन आपको अपने करीब लाता है और लंबे समय से रुकी हुई ऊर्जा को गति प्रदान करता है। नृत्य कई आध्यात्मिक परंपराओं में उपचार और आत्मा की अभिव्यक्ति का एक केंद्रीय तत्व भी है। शैमानिक संस्कृतियों में नृत्य का उपयोग आध्यात्मिक ऊर्जा को जगाने और पूर्वजों और प्रकृति की शक्तियों के साथ संबंध को मजबूत करने के लिए किया जाता है। सूफीवाद में घूमने वाले दरवेश नृत्य को आत्मा को परमानंद में लाने और परमात्मा से सीधा संबंध स्थापित करने के साधन के रूप में देखा जाता है। ये आध्यात्मिक नृत्य रूप आत्मा को ऊपर उठाने और चेतना को उच्च स्तर पर ले जाने का काम करते हैं, रोजमर्रा की चिंताओं से दूर और एक गहरे आध्यात्मिक अनुभव की ओर। नृत्य की मुक्तिदायक शक्ति का एक उदाहरण एक्सटैटिक डांस का अभ्यास है, जो मुक्त नृत्य का एक आधुनिक रूप है जो प्रतिभागियों को बिना किसी अवरोध के आगे बढ़ने और उनकी आंतरिक दुनिया में गहराई से उतरने की अनुमति देता है। परमानंद नृत्य के दौरान कोई निश्चित संरचना नहीं होती। संगीत आपका मार्गदर्शन करता है और आप अपने शरीर को गहरे समर्पण और स्वतंत्रता की स्थिति में नृत्य करने के लिए छोड़ देते हैं। बहुत से लोग परिवर्तनकारी अनुभवों की रिपोर्ट करते हैं, जिसमें उन्होंने नृत्य के माध्यम से पुराने भावनात्मक बोझ को छोड़ दिया और फिर ऊर्जावान रूप से शुद्ध और तरोताजा महसूस किया। नृत्य केवल एक शारीरिक गतिविधि नहीं है, यह आपके आंतरिक और बाहरी स्व के बीच एक पुल है। यह आपकी भावनाओं को समझने में आपकी मदद करता है और उन चीजों से छुटकारा दिलाता है जो आपको अपना सच्चा अस्तित्व जीने से रोकती हैं। जब आप नृत्य करते हैं, तो आप एक ऐसे स्थान में प्रवेश करते हैं जहां समय स्थिर हो जाता है, जहां केवल वर्तमान क्षण होता है और आप पूरी तरह से खुद से जुड़े होते हैं। आपकी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है और हर गतिविधि के साथ आप अपने आप को उपचार और परिवर्तन के लिए और अधिक खोलते हैं, जिसे नृत्य संभव बनाता है। अब जब हमने आत्मा की अभिव्यक्ति के रूप में नृत्य की शक्ति के बारे में जान लिया है, तो अगले अध्याय में हम एक और महत्वपूर्ण अभ्यास, शारीरिक सफाई और आध्यात्मिक परिवर्तन में इसकी भूमिका की ओर रुख करेंगे। आइए देखें कि कैसे शरीर को शुद्ध करने से आत्मा भी मुक्त हो सकती है। शारीरिक सफाई एक पवित्र अभ्यास है जो न केवल भौतिक शरीर को शुद्ध करता है, बल्कि आत्मा को भी मुक्त करता है। कई आध्यात्मिक परंपराओं में आध्यात्मिक ज्ञान के मार्ग पर शरीर की सफाई को एक आवश्यक कदम के रूप में देखा जाता है, क्योंकि आपका शरीर आपकी आत्मा का वाहक है और यदि यह विषाक्त पदार्थों, अस्वास्थ्यकर आदतों या ऊर्जावान बोझ से दबा हुआ है, तो आपका आध्यात्मिक विकास भी बाधित होगा। सफाई की प्रक्रिया, चाहे उपवास, डिटॉक्स या अन्य अनुष्ठानों के माध्यम से, आपको पुरानी स्थिर ऊर्जाओं को त्याग कर उपचार और आध्यात्मिक विकास के लिए जगह बनाने का अवसर देती है। शरीर को शुद्ध करना मन को शुद्ध करने के साथ साथ चलता है। जब आप सचेत रूप से अपने शरीर को डिटॉक्सिफाई करना शुरू करते हैं, तो आप न केवल शारीरिक तनाव को दूर करते हैं, बल्कि वर्षों से जमा हुई भावनात्मक और ऊर्जावान रुकावटों को भी दूर करते हैं। ये रुकावटें आपके माध्यम से ऊर्जा को स्वतंत्र रूप से बहने से रोकती हैं और आपके आध्यात्मिक विकास को सीमित कर सकती हैं। हालांकि यदि आप अपने शरीर को शुद्ध करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो स्थान निर्मित होता है, वह स्थान जिसमें नई ऊर्जा प्रवाहित हो सकती है, वह स्थान जिसमें आपकी आत्मा फिर से स्वतंत्र रूप से विकसित हो सकती है। उपवास शारीरिक सफाई और आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए सबसे शक्तिशाली तरीकों में से एक है।
आध्यात्मिक नवीनीकरण के साधन के रूप में उपवास का अभ्यास सदियों से विभिन्न संस्कृतियों में किया जाता रहा है। उपवास शरीर को ऐसी स्थिति में लाता है जिसमें वह खुद को पुनर्जीवित और शुद्ध कर सकता है। शुद्धि के इस समय के दौरान मन भौतिक आवश्यकताओं से अलग हो जाता है और आप अपनी आत्मा की सूक्ष्म ऊर्जाओं के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाते हैं। यह ऐसा है मानो आपकी चेतना से कोहरा हट गया है और आप अधिक स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, न केवल आपके आसपास की दुनिया बल्कि आपकी गहरी छिपी हुई परतें भी। उपवास के अलावा शारीरिक सफाई के कई अन्य रूप हैं जो आपकी ऊर्जा को मुक्त कर सकते हैं और आपको आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर उठा सकते हैं। डिटॉक्स प्रथाएं जैसे जूस क्लींजिंग, हर्बल क्लींजिंग या प्रकृति से प्राप्त प्राकृतिक उपचार पदार्थों का उपयोग आपके शरीर से विषाक्त पदार्थों को खत्म करने और ऊर्जावान संतुलन बहाल करने में मदद करता है। ये अभ्यास केवल शारीरिक स्तर पर ही काम नहीं करते, ये आपके ऊर्जा क्षेत्र को भी प्रभावित करते हैं और आपको पुराने ऊर्जावान बोझ से मुक्त करने में मदद करते हैं जो समय के साथ आपके शरीर में जमा हो गए हैं। आध्यात्मिक सफाई अनुष्ठान जैसे जड़ी बूटियों से धूम्रपान करना या नमकीन पानी से स्नान करना इस सफाई प्रक्रिया को ऊर्जावान स्तर पर मजबूत करता है। ऋषि पालो सेर्टो या लोहबान के साथ धूप आपके ऊर्जा क्षेत्र में स्थिर ऊर्जा को भंग कर सकती है और आपके घर या शरीर को नकारात्मक प्रभावों से मुक्त कर सकती है। नमक स्नान अनुष्ठान न केवल भौतिक शरीर को विषमुक्त करता है बल्कि आपके सिस्टम से ऊर्जावान अशुद्धियों को भी खींचता है और आध्यात्मिक नवीनीकरण के लिए एक स्पष्ट स्थान बनाता है। शारीरिक सफाई की मुक्तिदायक शक्ति का एक और उदाहरण दैनिक तेल खींचने की रस्म है, जिसमें शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने के लिए तेल को मुंह में आगे पीछे किया जाता है। इस सरल लेकिन गहन प्रभावकारी अनुष्ठान से न केवल स्वास्थ्य लाभ होता है बल्कि यह शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को भी बनाए रखता है। यह सचेत देखभाल का एक कार्य है जो आपकी जीवन ऊर्जा को साफ करने और आपकी आत्मा को शुद्ध शरीर में चमकने की अनुमति देने में आपकी सहायता करता है। शरीर को साफ करने से आप उन सभी चीजों को मुक्त कर सकते हैं जो आपको दबाए रखती हैं, जो आपकी ऊर्जा को खत्म करती हैं और आपकी आत्मा पर बोझ डालती हैं। शुद्धिकरण की इस प्रक्रिया के माध्यम से आप हल्के, स्पष्ट और अपनी आत्मा के संदेशों के प्रति अधिक ग्रहणशील हो जाएंगे। आपकी साधना गहरी हो जाएगी और आप महसूस करेंगे कि आपकी आंतरिक स्थिति भारीपन की भावना से स्वतंत्रता और हल्केपन की स्थिति में बदल रही है। अगले अध्याय में हम एक और शक्तिशाली अभ्यास श्वास क्रिया को देखेंगे। सांस आत्मा का प्रवेश द्वार है और सचेत सांस लेने की तकनीक के माध्यम से आप अपनी आंतरिक दुनिया से संबंध को गहरा कर सकते हैं और अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं। सांस शरीर और आत्मा के बीच स्पंदित बंधन है, दृश्य और अदृश्य के बीच एक पुल है जो हमें हमारे आंतरिक अस्तित्व से अधिक गहराई से जोड़ता है। श्वास क्रिया सबसे शक्तिशाली आध्यात्मिक प्रथाओं में से एक है जो न केवल शरीर को ठीक करती है बल्कि मन को भी साफ करती है और आत्मा को मुक्त करती है। सांस सिर्फ एक शारीरिक क्रिया से कहीं अधिक है, यह जीवन ऊर्जा, प्राण या क्यूई का वाहक है जो हमें उस सार्वभौमिक शक्ति से जोड़ती है जो हर चीज में व्याप्त है। आधुनिक दुनिया में हम अक्सर सतही और जल्दबाजी में सांस लेते हैं जो हमारे शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को प्रतिबंधित करता है और हमें हमारी आत्मा से, हमारे संबंध से अलग कर देता है। लेकिन अगर आप सचेत रूप से अपनी सांस लेने पर ध्यान केंद्रित करना शुरू करते हैं तो आप तुरंत देखेंगे कि आप न केवल अपने भौतिक शरीर को आराम दे रहे हैं बल्कि अपनी चेतना की गहरी परतों तक भी पहुंच प्राप्त कर रहे हैं। ब्रीथ वर्क आपकी आंतरिक दुनिया के लिए एक पोर्टल है, एक ऐसा मार्ग जो आपके शरीर में ऊर्जा का सामंजस्य स्थापित करके और आध्यात्मिक संबंध बहाल करके आपको वापस अपने पास ले जाता है।
विभिन्न सांस लेने की तकनीकें आपको अपनी जीवन ऊर्जा से जुड़ने और भावनात्मक और ऊर्जावान रुकावटों को दूर करने के विभिन्न तरीके प्रदान करती हैं। एक विशेष रूप से शक्तिशाली विधि होलोट्रोपिक श्वास है, स्टैनिस्लाव ग्रोफ द्वारा विकसित एक तकनीक जिसका उद्देश्य नियंत्रित तीव्र श्वास के माध्यम से चेतना की परिवर्तित अवस्थाओं को प्राप्त करना है। इन अवस्थाओं में आप अपने शरीर और अवचेतन में जमा रुकावटों को दूर करके अपने आप को गहन भावनात्मक उपचार के लिए खोलते हैं। यह ऐसा है मानो सांस आपको अपनी आत्मा के गहरे स्तर पर ले जाती है और पुराने बोझों से छुटकारा पाने में आपकी सहायता करती है, जिन्हें आप अनजाने में अपने साथ ले जा रहे हैं। एक और सौम्य विधि परिवर्तनकारी सांस है, जिसका उद्देश्य सांस के माध्यम से जीवन ऊर्जा के प्रवाह को सक्रिय करना भी है। यह तकनीक शरीर के ऊर्जा केंद्रों में रुकावटों को दूर करने और गहरी आंतरिक शांति पैदा करने के लिए कोमल श्वास पैटर्न का उपयोग करती है। जैसे ही आप सांस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्राण आपके माध्यम से स्वतंत्र रूप से प्रवाहित होता है और आप हल्का, स्वतंत्र और अधिक ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। सांस एक उपचारक बन जाती है, जो आपको तनाव और भावनात्मक दर्द की परतों को दूर करने में मदद करती है और आपको स्पष्टता और आंतरिक शांति की स्थिति में लाती है। सांस आत्मा का प्रवेश द्वार है। इसके माध्यम से आप अपने आप में गहराई से गोता लगा सकते हैं और अपने आंतरिक अस्तित्व से संबंध बहाल कर सकते हैं। यह सिर्फ वह ऑक्सीजन नहीं है जिसे आप सांस लेते हैं, बल्कि वह जीवन शक्ति है जो आपके भीतर बहती है और आपको जीवन देती है। जब आप सचेतन श्वास के प्रति समर्पण करते हैं, तो आप अपने आप को इस जीवन शक्ति के लिए खोलते हैं और इसे अपने अस्तित्व के हर कोने में प्रवाहित होने देते हैं। एक सरल व्यायाम जिसे आप अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल कर सकते हैं, वह है पेट की गहरी सांस लेना। एक शांत स्थिति में बैठें, अपनी आंखें बंद करें और अपनी नाक के माध्यम से अपने पेट में गहरी सांस लेना शुरू करें। अपने पेट को फैलता हुआ महसूस करें और फिर प्रत्येक सांस के साथ धीरे धीरे सिकुड़े। यह न केवल आपके मन को शांत करता है, बल्कि आपके शरीर में ऊर्जा के प्रवाह को भी सक्रिय करता है। जितना अधिक आप इस गहरी सांस पर ध्यान केंद्रित करेंगे, उतना ही अधिक आप महसूस करेंगे कि कैसे आपके भीतर ऊर्जा फिर से प्रवाहित होने लगती है और आप हर सांस के साथ कैसे पुनर्जीवित होते हैं। एक और शक्तिशाली अभ्यास बारी बारी से नाक से सांस लेना, नाड़ी शोधन है, जिसमें आप अपने शरीर में ऊर्जा चैनलों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए बारी बारी से दाएं और बाएं नाक से सांस लेते हैं। यह अभ्यास मस्तिष्क के बाएं और दाएं गोलार्धों को संतुलित करता है, यिन और यांग का संतुलन स्थापित करता है और आपको गहरी आंतरिक शांति की स्थिति में प्रवेश करने में मदद करता है। इस तकनीक का नियमित रूप से उपयोग करके आप ऊर्जावान असंतुलन को ठीक कर सकते हैं और स्पष्टता और उपस्थिति की स्थिति प्राप्त कर सकते हैं। श्वास क्रिया के माध्यम से आप न केवल अपने शरीर को तनाव और रुकावटों से मुक्त करते हैं, बल्कि एक गहरे आध्यात्मिक संबंध के द्वार भी खोलते हैं। सांस आपकी आत्मा की कुंजी है, एक शक्तिशाली उपकरण जो आपको गहन उपचार और आंतरिक स्वतंत्रता की स्थिति में ले जा सकता है। अगले अध्याय में हम गतिशील ध्यान, गति में सचेतनता की कला को देखेंगे और पता लगाएंगे कि यह कैसे आपकी ऊर्जा को स्थिर करता है और आपको अपने दैनिक जीवन में जमीन से जुड़े रहने और जुड़े रहने में मदद करता है। मूविंग मेडिटेशन एक अभ्यास है जो आपको अपने शरीर और दिमाग को एक सौम्य, ध्यानपूर्ण प्रवाह में एकजुट करने की अनुमति देता है। जबकि कई लोग अक्सर ध्यान को शांति और गतिहीनता से जोड़ते हैं, गतिशील ध्यान हमें दिखाता है कि आत्मा लयबद्ध, सचेत आंदोलनों के माध्यम से भी शांति और उपचार पा सकती है। यह अभ्यास आपको न केवल मैट पर बल्कि आपके रोजमर्रा के जीवन में भी हर गतिविधि को सचेतनता से जोड़कर एक गहरे आध्यात्मिक संबंध का अनुभव करने की अनुमति देता है।
गतिशील ध्यान के केंद्र में सचेतनता की कला है। हर क्षण, हर कदम, हर गतिविधि का सचेतन अनुभव। अपने पूरे दिन सचेत होकर चलते हुए आप सबसे सामान्य कार्यों को गहन आध्यात्मिक अभ्यास में बदल सकते हैं। चाहे वह धीरे धीरे चलना हो, हाथ उठाना हो या अपने पैरों के नीचे की धरती को महसूस करना हो, इनमें से प्रत्येक गतिविधि आपको वर्तमान क्षण में वापस ला सकती है और आपको अपने आंतरिक सार से गहराई से जोड़ सकती है। मूविंग मेडिटेशन के सबसे प्रसिद्ध रूपों में से एक वॉकिंग मेडिटेशन है, जो बौद्ध धर्म में गहराई से निहित है। यह अभ्यास प्रत्येक कदम पूरी सजगता और उपस्थिति के साथ उठाने के बारे में है। बिना सोचे समझे एक जगह से दूसरी जगह भागने की बजाय धीमी गति से चलें और अपने पैरों के नीचे की धरती के एहसास, अपनी सांस लेने की लय और अपने शरीर के माध्यम से ऊर्जा के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करें। वॉकिंग मेडिटेशन खुद को जमीन पर उतारने का एक तरीका है और साथ ही अपने भीतर की गहरी शांति से भी जुड़ता है। यह आपको सिखाता है कि यदि आप इसे सचेत रूप से अनुभव करते हैं, तो आपके द्वारा उठाए गए प्रत्येक कदम का आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है। गतिशील ध्यान का एक और शक्तिशाली रूप ताई ची है, एक प्राचीन चीनी अभ्यास जिसे अक्सर चलती ध्यान के रूप में वर्णित किया जाता है। ताई ची की धीमी बहती गति शरीर में ऊर्जा के प्रवाह में सामंजस्य स्थापित करती है और आंतरिक शांति और संतुलन खोजने में मदद करती है। जैसे जैसे आप रूपों के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, प्रत्येक आंदोलन गहरी सांस नियंत्रण और क्यूई के प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करने के साथ होता है। यह अभ्यास न केवल शरीर को मजबूत बनाता है, बल्कि मन को भी शांत करता है और आत्मा से संबंध को गहरा करने में मदद करता है। सचेतन ढंग से गतिविधियां करने से आप अपने विचारों के बीच की जगह को नोटिस करना शुरू कर देते हैं, वह शांत जगह जहां सच्ची चिकित्सा और नवीनीकरण होता है। गतिशील ध्यान अतीत या भविष्य के विचारों से विचलित हुए बिना वर्तमान क्षण को पूरी तरह से अनुभव करने का निमंत्रण है। आप अपने स्वयं के आंदोलन के पर्यवेक्षक बन जाते हैं और महसूस करते हैं कि प्रत्येक क्रिया जीवन के नृत्य का एक हिस्सा है। लेकिन चलती ध्यान की शक्ति का अनुभव करने के लिए आपको हमेशा ताई ची या वॉकिंग मेडिटेशन जैसा औपचारिक अभ्यास करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि रोजमर्रा की गतिविधियों को भी ध्यान के अभ्यास में बदला जा सकता है, जब इसे सचेतनता के साथ किया जाए। चाहे आप खाना बना रहे हों, फर्श साफ कर रहे हों या टहल रहे हों, यदि आप उस क्षण में डूब जाएं तो इनमें से प्रत्येक क्रिया एक प्रेरक ध्यान बन सकती है। इन गतिविधियों को ध्यानपूर्वक करने से आप आंतरिक शांति और उपचार के लिए जगह बनाते हैं, जो पूरे दिन आपके साथ रहती है। जब आप गतिशील ध्यान को अपने जीवन में शामिल करते हैं, तो आप पाएंगे कि यह न केवल आपको जमीन से जुड़े और केंद्रित रहने में मदद करता है, बल्कि आपकी आत्मा के साथ एक गहरा संबंध भी बनाता है। आप महसूस करेंगे कि आपके शरीर में ऊर्जा का प्रवाह कैसे अधिक स्थिर और सामंजस्यपूर्ण हो जाता है और आपके विचार कैसे शांत और स्पष्ट हो जाते हैं। यह अभ्यास आपको शांति की स्थिति में रहने में मदद करता है, चाहे आपके सामने कितनी भी चुनौतियां क्यों न हो, यह जानते हुए कि हर गतिविधि के माध्यम से, हर सांस के माध्यम से आप अपने आंतरिक स्व से जुड़े रहते हैं। अंतिम अध्याय में हम जो कुछ भी सीखा है उसका सारांश देंगे और व्यावहारिक सुझाव देंगे कि आप अपनी आत्मा की मुक्ति को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में कैसे एकीकृत कर सकते हैं। विभिन्न आध्यात्मिक प्रथाओं, योग से चीगोंग, नृत्य और श्वास क्रिया से लेकर गतिशील ध्यान तक के माध्यम से आगे बढ़ने के बाद अब आपके पास उपकरणों का खजाना है, जो आपकी आत्मा को मुक्त करने में मदद कर सकता है और परिवर्तन का उपयोग करने के लिए आपके शरीर को आंतरिक प्रवेश द्वार के रूप में उपयोग कर सकता है। लेकिन असली जादू तभी शुरू होता है जब आप इन प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करते हैं और उन्हें अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाते हैं।
अपनी आत्मा को मुक्त करना एक बार की घटना नहीं है, बल्कि उपचार और आत्मविकास की एक सतत प्रक्रिया है। हर दिन आपको अपनी आंतरिक दुनिया से जुड़ने और अपने शरीर में ऊर्जा के साथ सामंजस्य स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। आपके द्वारा सीखे गए अभ्यास आपको उन पुरानी रुकावटों को दूर करने की शक्ति देंगे जो आपको अपनी पूरी क्षमता से जीने से रोक रही है। वे आपके भीतर वह स्थान बनाने में आपकी सहायता करते हैं जिसमें आपकी आत्मा स्वतंत्र रूप से विकसित हो सके। नियमित रूप से योग का अभ्यास करने से आप अपने शरीर को जीवन ऊर्जा के प्रवाह के लिए खोलते हैं और शारीरिक स्तर से परे आंतरिक शांति पाते हैं। चीगोंग के माध्यम से आप अपने शरीर की सूक्ष्म ऊर्जा को विकसित करना और निर्देशित करना सीखते हैं, जबकि नृत्य के माध्यम से आप अपनी आत्मा को मुक्त गति से व्यक्त करते हैं और भावनात्मक बोझ से छुटकारा पाते हैं। ब्रीथ वर्क आपको अपने अस्तित्व की परतों में गहराई से उतरने और पुराने पैटर्न को तोड़ने में मदद करता है, जबकि गतिशील ध्यान आपको दिखाता है कि आप रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे जागरूक और मौजूद रह सकते हैं। यदि आप इन आध्यात्मिक प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में एकीकृत करते हैं, तो आप पाएंगे कि वे न केवल आपके शारीरिक कल्याण का समर्थन करते हैं, बल्कि आपके भावनात्मक और आध्यात्मिक विकास का भी समर्थन करते हैं। आप अपने जीवन में अधिक हल्कापन, अपने आप से एक गहरा जुड़ाव और एक आंतरिक स्पष्टता महसूस करेंगे जो आपको आत्मविश्वास और भरोसे के साथ अपने रास्ते पर चलने में मदद करेगी। इन प्रथाओं को अपने रोजमर्रा के जीवन में शामिल करने का एक व्यावहारिक तरीका अनुष्ठान बनाना है। उदाहरण के लिए, अपने शरीर और दिमाग को जागृत करने और ऊर्जा प्रवाहित करने के लिए अपने दिन की शुरुआत छोटे योग या चीगोंग अभ्यास से करें। समय पर सचेतनता के क्षण लें, चाहे वह सचेतन रूप से सांस लेने के कुछ मिनट हों या एक ऐसी सैर जहां आप हर कदम को सचेतन रूप से अनुभव करते हैं। शाम को आप दिन को समाप्त करने और अपनी ऊर्जा को साफ करने के लिए ध्यानपूर्ण रीति या सांस लेने के व्यायाम में शामिल होना चाह सकते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप इस समय को अपने लिए निकालें कि आप अपने शरीर और आत्मा की देखभाल उसी तरह करें जैसे आप एक अनमोल बगीचे की करते हैं, जिसकी आप नियमित रूप से देखभाल करते हैं। आत्मा स्वतंत्र होना चाहती है और शरीर वह पात्र है जिसके माध्यम से वह इस स्वतंत्रता का अनुभव कर सकती है। अपने शरीर को जगह देकर उस पर ध्यान और प्यार से व्यवहार करके आप अपनी आत्मा को उन जंजीरों से भी मुक्त करते हैं जो उसे रोक रही हैं। अंत में, मैं आपको जिज्ञासु बने रहने, अपने अभ्यास को गहरा करने और शरीर और आत्मा को सामंजस्य में लाने के नए तरीके खोजने के लिए आमंत्रित करता हूँ। आत्मा को मुक्त करने की यात्रा अंतहीन है, लेकिन यह सबसे खूबसूरत यात्राओं में से एक भी है जिसे आप ले सकते हैं, क्योंकि जितना अधिक आप अपने आप में गहराई से उतरेंगे, उतना ही अधिक आप पाएंगे कि सच्ची स्वतंत्रता पहले से ही आपके भीतर निहित है, आपके द्वारा विकसित होने के लिए तैयार है। इस मार्ग पर सचेतनता, समर्पण और आनंद के साथ चलें और अपने आप को अपनी आत्मा की अनंत गहराई की खोज करने दें।